मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। जैसा कि हमने पहले ही जो सिविक्स का चैप्टर है हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ दिए हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर, ताकि हमें और पता लग सके कि सरकार क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कैसे फॉर्म होती है। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। सो let us first see an example. They have given an example of the 2017 results of the state legislative assembly elections in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो 2017 में राज्य विधानसभा के जो परिणाम हैं वो दिखाए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए हुए हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी का ब्रेकअप देख लेते हैं। You have 68 constituencies, so the results are the first party, that is the Bharatiya Janata Party, had secured 44 seats out of a total of 68. The Indian National Congress, or the Congress as you call it, has bagged 21 seats. CPIM, Communist Party of India, Marxist, has gained 1 seat, that is 1 MLA, and 2 are independent MLAs. So the total is 68 MLAs. So what is happening in this result? There are total of 68 constituencies in which Himachal Pradesh is divided. We have already learned what a constituency is. So out of a total 68 constituencies, the Bharatiya Janata Party was able to secure 44 constituencies. So 44 seats or 44 MLAs of the belonging to the Bharatiya Janata Party have won the election. तो जो 44 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक एग्जांपल है जिसमें एक रिजल्ट आया। ऐसे ही समय समय पे हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन होते रहते हैं और इलेक्शंस के चुनावों के परिणाम आते हैं। तो परिणाम आने के बाद क्या होता है देखते हैं क्या हो रहा है। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाननी है, जैसे कि मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी क्या होता है? What is majority? So the support of more than half is known as majority. तो कभी भी कहीं जब इलेक्शन होगा और आधे से ज़्यादा एमएलए, हमने एक पिछले एग्जाम्पल में भी देखा उत्तराखंड के एग्जाम्पल में, जहाँ पे 70 सीट्स हैं तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा यानी कि मेजॉरिटी में आने के लिए या सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 36। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 68 हैं तो यहाँ पे हाफ कितना है? 34। मोर देन हाफ कितना है? 35। तो वो कोई भी पार्टी जिसके पास 35 या उससे अधिक एमएलएस का सपोर्ट है वो किस में आ जाएगी? मेजॉरिटी में। द पार्टी हु विल हैव सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द एमएलएस विल बी कंसिडर्ड इन मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज रूलिंग पार्टी। सो व्हाट इज द रूलिंग पार्टी? द पार्टी हु एंजॉयज द सपोर्ट of the majority, that is more than half of MLAs, and forms the government. वो राजनीतिक दल जो आधे से ज़्यादा MLAs का सपोर्ट जिसको मिलता है और जो सरकार बनाने में कामयाब होती है उसको कहते हैं शासन करने वाला दल या रूलिंग पार्टी। सो इन दिस केस which the example which we have seen from Himachal Pradesh, here the ruling party will be the Bharatiya Janata Party. Next, coming on to our next point of discussion, that is opposition. तो फिर ऑपोजिशन में कौन होगा? विपक्ष में कौन होगा? तो विपक्ष में वो लोग होंगे जो कि ये जो मेजॉरिटी है या ये जो रूलिंग पार्टी है इनमें से किसी में भी नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो कांग्रेस के एमएलएज हैं या जो इंडिपेंडेंट्स है, जो सीपीआईएम के एमएलएज हैं, अगर वो मेजॉरिटी के साथ नहीं जाना चाहते यानी कि रूलिंग पार्टी में किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो वो सभी जो रूलिंग पार्टी या मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो नेचुरली किस में आएंगे? ऑब्वियसली किस में आएंगे? ऑपोजिशन में। तो वो विपक्षी दलों में आएंगे। आगे चलते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एमएलएज हु आर लेफ्ट आउट ऑफ द मेजॉरिटी और द रूलिंग पार्टी कम अंडर opposition. So we have learned 3 important terms. I hope you understand them. Moving further, the formation of government. So what is the first step after the declaration of results? Is the formation of government. सरकार बनाने का जो अगला कदम है चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद, ताकि जो लोगों ने अपना वोट दिया है, कीमती वोट देके लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को
अपने लिए चुना है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें राज्य विधानसभा में। तो उसके बाद सरकार बनानी, तो अब ये सरकार जब बनानी है या गवर्नमेंट फॉर्मेशन करनी है, हाउ इट विल बी फॉर्म्ड, लेट्स सी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ गवर्नमेंट, और यू कैन से द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का मुखिया जिसको आप बोल सकते हैं, वो होता है हमारा मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर। सो हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, द क्वेश्चन अराइजेस। सो द आंसर इज the MLAs of the ruling party choose their leader who will become the chief minister। जो रूलिंग पार्टी के, अभी हमने देख लिया रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी क्या होता है, तो मेजॉरिटी या रूलिंग पार्टी के जो MLAs हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे कि उनका लीडर कौन है, और उनका जो लीडर होगा वो क्या बनेगा, मुख्यमंत्री। ही विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो द चीफ मिनिस्टर विल सेलेक्ट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले उसको वो चुन लेंगे कि वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री उन लोगों ने जिन्होंने उसको चुना है, उन MLAs में, उनमें से कुछ लोगों को एज मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा। सो द चीफ मिनिस्टर चूजेज हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम द MLAs। नेक्स्ट इज द गवर्नर। द गवर्नर ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the formation of government. So the governor is the person who appoints the chief minister and the other council of ministers on the recommendation of the chief minister। तो वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, उनको अपॉइंट करता है, और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रीगण हैं, उनको भी शपथ दिलाते हैं और अपॉइंट करते हैं। अब आगे चलते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में पहले एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। गवर्नर के नीचे चीफ मिनिस्टर और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स। सो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अब क्या हो रहा है, एक रिजल्ट आ गया है, सरकार बन गई है, कैसे बनेगी वो भी हमें पता लग गया है। उसके बाद कैसे काम करेगी सरकार, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं उसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं। द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। दो जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, वो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज यानी कि डिपार्टमेंट्स, जिसमें जो गवर्नमेंट ने अपने आप को डिवाइड किया है ताकि स्पेशलाइजेशन हो सके और स्पेसिफिक लोग स्पेसिफिक चीज़ों को संभालें, ताकि बहुत आसानी हो जाए शासन करने में। इट विल बी मोर ईजियर, मोर एफिशिएंट, मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल। सो फॉर दैट पर्पज, टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, दे हैव डिवाइडेड द गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट or the different ministries, like for example health and family welfare, finance, home affairs, and many more, like electricity, sanitation, housing, okay, agricultural ministry. So many ministries are there in the government. So what the ministries do, they look into specific matters, resolve the specific problems, and give benefits and facilities to the people. Moving on, दे टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू रन द गवर्नमेंट। कौन, जो मंत्री परिषद है और मुख्यमंत्री है, वो सभी मुख्य निर्णय लेते हैं अलग अलग विषयों पर। कौन कौन सी कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लोगों के लिए नई नई फैसिलिटीज़, लोगों के लिए डेवलपमेंट, और एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। So they discuss, debate and solve the problems of people in different areas. Some MLAs who are ministers have dual responsibility of a minister as well as of an MLA। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं MLAs में से जिनको मंत्री बनाया जाता है, तो वहाँ पर उनका डुअल रोल या दो उनके कार्य हैं, ड्यूटी है, फंक्शंस हैं। एक तो एज एन MLA वो अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे, और दूसरा जिस मंत्रालय का मंत्री उनको बनाया गया है, उस मंत्रालय में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वहाँ से लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे मिले, उन सभी काम के लिए कार्य करते हैं मिनिस्टर्स। तो कुछ MLAs डबल रोल प्ले कर रहे हैं, एक अपने मंत्रालय को संभालने का, दूसरा अपने एरिया के लोगों की डिमांड्स, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का, उनके लिए डिस्कशन और डिबेट्स में पार्ट लेने का। नेक्स्ट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या है ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? अ प्लेस वेयर ऑल MLAs सिट टू डिबेट, डिस्कस एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे जो MLAs हैं वो बैठे होते हैं और सेंटर पे स्पीकर बैठे होते हैं। स्पीकर भी
MLAs में से ही एक व्यक्ति होता है, जनरली जो सीनियर मोस्ट है, जो सबसे वरिष्ठ है, दैट पर्सन इज अपॉइंटेड एज द स्पीकर एंड ऑल अदर पीपल वन बाय वन they discuss and debate the issues of the problems of the people. Both the ruling party and the other MLAs sit in the state legislative assembly. Up next is a debate. In your book, when you open your book, there is a debate given, an imaginary debate, not a real one, but it will give you a sense so as to how these MLAs and these representatives which we elect, how do they talk, how do they resolve our problem, how do they raise our problem, and what views different people give. So let us move on to this debate. First of all, MLA 1. What MLA 1 is saying, if you consult your book, look into your book, MLA first is saying, in my constituency of Akhandgaon, during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. तो MLA 1 पहले क्या कह रहे हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा जो क्षेत्र है अखंडगांव, वहाँ पर 15 लोगों की मृत्यु हो गई है डायरिया से. आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया while proclaiming itself to be a champion of technology. क्या कह रहे हैं वो कि ये सरकार अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन, बहुत बड़ा खिलाड़ी या बहुत एडवांस मानती है टेक्नोलॉजी के मामले में, पर एक छोटी सी समस्या डायरिया, जिसमें कि अगर आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा दे लोगों को तो इस समस्या से बहुत हद तक बचा जा सकता है. तो ये काम भी ये सरकार नहीं कर पा रही है. अब आगे क्या कह रहे हैं वो, आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. वो कह रहे हैं कि मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से ये गुजारिश करता हूँ, उनका ध्यान वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग डायरिया से मर रहे हैं, कृपया वो उसके लिए बहुत जल्दी मेजर्स लें ताकि इस परिस्थिति को काबू में किया जा सके. तो MLA 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 जो डेथ्स हो गई हैं उनके बारे में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को अवगत कराना चाहते हैं और उनसे ये चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी से इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लें. अब MLA 2 क्या कह रहे हैं, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन. तो सरकारी अस्पताल, जैसा कि हम सभी को पता है और बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, we all know that as compared to private hospitals, the government hospitals have very less facilities and poor conditions. There might be many reasons and the government is constantly working towards improving the facilities, but the reality is that the facilities are generally very poor. So MLA 2 is saying, why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? सरकार क्यों नियुक्ति नहीं कर रही है अच्छे डॉक्टर्स की और जो और विभिन्न कर्मचारी हैं हॉस्पिटल के, अस्पताल के, जो वहाँ पर सुचारू ढंग से कार्य कर सकते हैं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन. MLA 2 और क्या कह रहे हैं कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या एक्शन ले रही है इस एपिडेमिक को फैलने से रोकने के लिए, जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो वो डायरिया की बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है. तो अब दूसरे MLA क्या कह रहे हैं कि अस्पतालों की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं है, ये हम सभी को पता है. तो सरकार क्या कर रही है इन सभी अपॉइंटमेंट्स को करने के लिए, फैसिलिटीज़ को अच्छा करने के लिए, और ये जो बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, इसको रोकने के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू MLA 3, व्हाट MLA 3 इज सेइंग. अब वो MLA 3 एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं. My constituency of तोलपत्ती 2 has a serious shortage of water. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. तो पानी लेने जब महिलाएं जाती हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे क्षेत्र में, तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके उनको साफ पानी या पीने का पानी मिल पाता है. How many tankers have been put into service to supply water? एक सवाल है उनका. अगला सवाल, how many wells and ponds have been cleaned and disinfected? So MLA 3 is asking 2 important questions. First of all, he is putting forward his problem of his constituency of the people, and then at the end he is asking 2 questions. What are these 2 questions?
एक सवाल वो पूछ रहे हैं कि सरकार ने कितने पानी के टैंकर्स लोगों के लिए अवेलेबल कराए हैं, और दूसरा कितने कुएं और तालाबों को साफ किया गया है और डिसइंफेक्ट किया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू MLA4। ये MLA4 क्या कह रहे हैं? आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। तो MLA4 कह रहे हैं कि ये जो मेरे कलीग्स हैं, जो फेलो MLAs हैं, ये समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमें नेचुरली क्या पता लगा कि MLA4 माइट बी बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी और द मेजोरिटी। आगे क्या कह रहे हैं MLA4? द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे फेलो कोलीग्स हैं, जो MLAs हैं, वो परिस्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि वाटर टैंकर्स को लगाना लोगों के लिए, ORS के पैकेट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि अक्सर जो डायरिया जब हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब जो सॉल्यूशन या मेडिसिन दी जाती है उसको ORS कहते हैं। तो ORS के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, और भी जो भी संभावित मदद है, जो भी पॉसिबिलिटी है हेल्प की, वो की जा रही है लोगों की। अब आते हैं MLA5 पर। MLA5 क्या कह रहे हैं? वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स, देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब आगे क्या कह रहे हैं? MLA5 फिर से उसी समस्या पर ध्यान ले जा रहे हैं कि बहुत पुअर फैसिलिटी है हमारे हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स कई साल से अपॉइंट नहीं हुए हैं। इन अदर हॉस्पिटल्स द डॉक्टर हैव गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। तो कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बहुत लंबी छुट्टी पर भी चले गए हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। दिस इज अ शेम। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज? तो उनके दो सवाल हैं। एक, क्या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें परिस्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, कुछ जगहों में लीव पे गए हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है उनकी स्पीच का? वो ये कह रहे हैं कि कैसे हम इंश्योर करेंगे, कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि ये जो ORS के पैकेट्स हैं ये अफेक्टेड लोगों तक, सभी अफेक्टेड लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। MLA6 क्या कह रहे हैं? नाउ मूविंग ऑन टू MLA6's स्पीच और व्यूज। द अपोजिशन members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay attention to sanitation. We have now taken up a drive to clean the garbage that has been lying for years. MLA6 क्या कह रहे हैं कि पुरानी सरकार ने कोई काम नहीं किया, पर हमारे सामने ये बहुत ही गंभीर स्थिति आ गई है, तो फिर भी हम इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जो इतने सालों से कुव्यवस्था या अव्यवस्था पुरानी सरकार ने फैला रखी थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया साफ सफाई पे, स्वच्छता पे। आगे चल रहे हैं। ये जो हमने 6 MLAs की डिस्कशन पढ़ी, इससे हमें क्या पता लगता है कि जो सारे MLAs हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आकर बैठते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं, और जो गवर्नमेंट के MLAs हैं या कोई भी और MLA हैं वो अपने व्यूज़ देते हैं उस डिस्कशन पे, और उसके बाद फाइनली जो कंसर्न मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? जवाब देते हैं कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। अब इस डिबेट पर आधारित आपकी बुक में कुछ ब्लू में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस द आंसर। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद आंसर को डिस्कस करेंगे। What were the main arguments put forward by MLAs who thought that the government was not taking the situation in a serious manner? वो जो MLA जो ये सोच रहे हैं सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है स्थिति को, उन्होंने क्या क्या आर्गुमेंट रखे? जैसा कि हमने पढ़ लिया है, जो 6 डिबेट्स हैं सुन लिया है कि क्या कह रहे हैं वो। एक तो समस्या बड़ी गंभीर है, गंदा पानी आ रहा है, पॉन्ड्स और वेल्स साफ नहीं किए गए हैं काफ़ी टाइम से, और उसके साथ साथ जो ORS के पैकेट्स हैं वो भी सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचे नहीं हैं, और जो अस्पताल में जो फैसिलिटीज़ की जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, वो बहुत ही ख़राब है। सो
Coming on to the second question, if you were the health minister, how would you respond to the above discussion? अगर आप लोग हेल्थ मिनिस्टर होते तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते? आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, यू विल डू इट योरसेल्फ. आप अपने आप लिखेंगे कि अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते, इफ यू आर बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर, व्हाट स्टेप्स यू वुड हैव टेकन. डू यू थिंक द अबव डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन सम वेज? क्या आपको लगता है कि ये जो डिबेट इन 6 MLA ने की है, क्या ये यूजफुल है? हाँ, बहुत यूजफुल है ये, क्योंकि इससे स्थिति से और परिस्थिति से अवगत कराया गया अलग अलग इलाकों की और हेल्थ कंडीशन की, ताकि जो कंसर्न गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है और जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, वो इसकी तरफ ध्यान उनका आकर्षित हो और वो जल्दी से जल्दी नेसेसरी और इमीडिएट स्टेप्स ले सके, ताकि ज़्यादा लोग इन्फेक्ट ना हो और कम से कम डैमेज किसी भी प्रॉब्लम से क्रिएट हो. लास्ट क्वेश्चन, इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन MLA एंड एन MLA हु इज ऑल्सो अ मिनिस्टर. सो एक डिफरेंस पूछ रहे हैं, एक सिर्फ एक MLA और MLA और उसके साथ मिनिस्टर होना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. एक MLA अपने एरिया के लिए कंसर्न है, अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए कंसर्न है, वहाँ पे विकास के कौन कौन से कार्य किए जाने हैं उसके लिए कंसर्न है. पर एक मिनिस्टर MLA के साथ साथ, यानी कि अपने एरिया की जो कंडीशंस हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनके साथ साथ उसको जिस मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है, द चार्ज विच इज गिवन टू दैट मिनिस्टर फॉर द होल स्टेट of that issue, he is responsible. For example, a minister of health and family welfare is not only concerned with the health of the people of his constituency, but also the health of people in the whole state, because he is the minister of health and family welfare or the health minister. So ये फर्क है कि उसको डुअल रोल, उसको अपने एरिया को भी देखना है और उस मंत्रालय में जो उसको काम दिया गया है पूरे राज्य में, उस काम को अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके, उसको ये भी देखना है. सो हमने डिबेट सुन ली लोगों की, एक हेल्थ इशू पर बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत एग्जैजरेट कर रखा है सिचुएशन को, कुछ MLAs कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, कुछ ये भी एक MLA भी बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्रॉब्लम लोगों को हो. आगे चलते हैं. तो कंक्लूजन क्या है हमारी इस जो हमने ये डिबेट देखी अपनी बुक में, उसका problem of people living in different places of the states were discussed. Concerned minister and ruling party MLAs gave the necessary steps and action plan to resolve the issue. ठीक है, तो लोगों की समस्याएं उठाई गई, परिस्थितियां जो खराब परिस्थितियां हैं हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बताई गई. और जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के या मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये बोला कि हाउ दे आर टैकलिंग दिस issue, what steps they are taking to ensure. So now moving on to the assignment portion, we have ended the discussion of our chapter. Today we have to discuss only these much topics. I hope you understand these topics. And now moving on to the assignment portion. In this assignment, question number first is, what is a majority? Majority क्या होती है? Question number 2, What is opposition and the ruling party? Opposition और ruling party क्या होती है? What is the full form of an MLA? Minister of Legislative Assembly की full form पूछी गई है, पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से रिपीट की है मैंने. Who is the head of the government? सरकार का मुखिया कौन होता है? Next question, who appoints the chief minister and the council of ministers? Chief minister और council of ministers को कौन अपॉइंट करता है? और आखिरी क्वेश्चन, Where do MLAs sit and discuss the problems of people? MLAs कहाँ पर बैठकर लोगों की समस्याओं को डिस्कस करते हैं, अपने व्यूज देते हैं, एडवाइजेस देते हैं और नेसेसरी स्टेप्स की जानकारी भी देते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.